बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान, फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। What is magnetic flux? The number of magnetic field lines of force passes through a particular vector area which is held in the direction of field lines is known as magnetic flux. Students, जब magnetic field lines किसी particular area से पास होते हैं उसको हम नाम देते हैं magnetic flux का। The number of magnetic field lines of force passes through a vector area element placed perpendicular to a magnetic field is called magnetic flux. कुछ magnetic field lines आ रहे हैं और उसके सामने स्टूडेंट्स हमने कोई वेक्टर एरिया रखा हुआ है perpendicular to the direction of the field lines. जब ये magnetic field lines of force किसी particular एरिया से पास होते हैं इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का। याद रखें, एक और डिफिनीशन है मैग्नेटिक फ्लक्स का, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी और वेक्टर एरिया ए का। याद रखें, इट इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड फाई। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिकली इसको यूं लिखा जा सकता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इधर सबस्क्रिप्ट में अगर मैं एम डालूं, सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बी एंड वेक्टर एरिया ए इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है वेबर। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर और 1 वेबर बराबर है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। When 1 Tesla field lines passes through a particular 1 meter square area, then the magnetic flux is said to be 1 Weber. याद रखें, सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो है मैक्सवेल। इधर मैंने लिखा हुआ है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल इन सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम में है वेबर और सीजीएस सिस्टम में है मैक्सवेल। स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 मैक्सवेल बराबर होता है, याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स से बी डॉट ए। सो बी का यूनिट है हमारे पास गॉस सीजीएस सिस्टम में और हमारे पास याद रखें एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 Maxwell is equal to when 1 Gauss magnetic field line passes through a particular 1 centimeter square area, then the magnetic flux is said to be 1 Maxwell. 1 Maxwell is equal to, याद रखिए स्टूडेंट्स, 1 Gauss ये बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बेसिस सेम पावर एट, so 1 Maxwell is equal to 10⁻⁸ Tesla into meter square. और स्टूडेंट्स, Tesla into meter square, Tesla into meter square is equal to what? Weber. So 1 Maxwell is equal to 10⁻⁸ Weber. इसका मतलब है मैक्सवेल छोटा यूनिट है और वेबर जो है वो बड़ा यूनिट है। 1 Maxwell is equal to 10⁻⁸ Weber। और याद रखें, अगर इसको हम शिफ्ट कर लें तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। स्टूडेंट्स, 1 वेबर जो होता है वो 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। इसका मतलब है मैक्सवेल जो है वो हमारे पास छोटा यूनिट है और वेबर जो है वो बड़ा यूनिट है। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये तो हमारे पास यूनिट जो है हमने डिस्कस कर लिए कि ऐसा यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास उसका यूनिट है वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है मैक्सवेल एंड 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
and 1 Weber is equal to 10 power 8 Maxwell. याद रखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है बी डॉट ए डॉट को स्टूडेंट्स ऑलरेडी यू नो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में whenever we remove dot so we put cos theta. So magnetic flux जो है वो हमारे पास है BA cos of theta. Magnetic flux is equal to BA cos theta. Magnetic flux depends upon number one तीन चीजों पे डिपेंड करता है. नंबर वन स्ट्रेंथ ऑफ बी. मैग्नेटिक फील्ड बी पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उसके फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है. दूसरा अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जितना हमारे पास वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा. और तीसरा स्टूडेंट्स डिपेंड करता है एंगल बिटवीन बी एंड ए, ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो 3 पैरामीटर्स पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है. स्ट्रेंथ ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एंगल बिटवीन बी एंड ए. इसके बेस के ऊपर हम 3 किस्म के मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करते हैं. मैक्सिमम फ्लक्स स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक वेक्टर एरिया है, आपको नजर आ रहा है. लेट सपोज ये मैंने एक पाउच ले लिया फॉर एग्जांपल. ये हमारे पास कौन सा एरिया कहलाता है? प्लेन एरिया कहलाता है. दिस इज प्लेन एरिया या प्लेन एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एरिया. अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिया जाए सो इट इज अ वेक्टर एरिया. ये वेक्टर एरिया है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है. वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये है और इसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस भी है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड वेक्टर एरिया both makes angle 0, both are parallel. If theta is 0 between B and A, then the magnetic flux is equal to BA cos 0. और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि cos 0 बराबर होता है 1 into BA. the magnetic flux is maximum and maximum magnetic flux is equal to BA whenever the angle between magnetic field B and vector area A is 0 degree. Both are parallel. Now the magnetic flux is maximum and maximum magnetic flux is equal to BA. Zero flux, zero magnetic flux. अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है स्टूडेंट्स वेक्टर एरिया A, ये एरिया है सरफेस और इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल डाला, सो ये वेक्टर एरिया है. और स्टूडेंट्स ये फील्ड लाइंस है. तो वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रहे हैं और नो फील्ड लाइन पासेस थ्रू दिस एरिया. सो इट मींस this is a vector area and these are the magnetic field lines of force. If theta is 90 between B and A, now the magnetic flux is equal to BA cos 90. Our students, cos 90 is equal to 0. 0 multiplied by something, the magnetic flux is how much your answer should be. The magnetic flux is equal to 0. Whenever vector area A and magnetic field lines B both are orthogonal, both makes angle 90 degree. Now the magnetic flux is said to be how much? Your answer should be 0. Next, negative flux. For example students, ये मेरे पास है वेक्टर एरिया जिसका डायरेक्शन आपको आपके सामने नजर आ रहा है और ये फील्ड लाइंस है. वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बोथ आर एंटी पैरेलल. वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये है. बोथ आर एंटी पैरेलल, बोथ मेक्स एंगल 180. So this is the vector area and the red lines are the magnetic field lines of force. Both makes angle 180 degree. If theta is 180 between B and A, then magnetic flux is equal to BA cos 180. और स्टूडेंट्स याद रखें cos 180 बराबर होता है -1 के. So ये हो जाएगा हमारे पास -1 into BA. The answer is -BA. यहां पर आ रहा है +BA और यहां पर आ रहा है -BA. सर कौन सा मैक्सिमम है? बोथ आर मैक्सिमम. द पॉजिटिव साइन शोज द एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0. बोथ बी एंड ए आर पैरेलल. द नेगेटिव साइन शोज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम बट बी एंड ए बोथ आर एंटी पैरेलल. तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, एक यूनिट है वेबर और यहां पर अगर देखा जाए वेबर बराबर है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. और स्टूडेंट इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास 1 टेस्ला बराबर होता है क्योंकि F इज इक्वल टू ILB या B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL.
1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर इनटू एरिया, और ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं, ये और ये कैंसिल, सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइड बाय एरिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट? योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक flux density. What is magnetic flux density? Actually, magnetic flux density means magnetic field intensity. Magnetic flux density means strength of magnetic field. याद रखें, हम और आप जानते हैं कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है बी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स per unit area is known as magnetic flux density. The magnetic flux per unit area, यहां से आप निकाल सकते हैं flux is equal to BA या B is equal to flux divided by A. Magnetic flux density per unit area is known as magnetic flux density. Unit area means an area of length 1 meter, breadth 1 meter. Now the area will be 1 meter square. Greater the magnetic flux, greater will be the magnetic flux density. Small the magnetic flux, small will be the magnetic flux density. याद रखें, यहां से जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन किया, इसका यूनिट हमारे पास जो है वो है, यहां से हम कह सकते हैं इट्स यूनिट इज टेस्ला, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा हमने एफ इज इक्वल टू आई एल बी या B इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आई एल। B का यूनिट है टेस्ला, 1 टेस्ला इज आल्सो इक्वल टू F इज इक्वल टू आई एल बी। नो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय आई एल। F इज न्यूटन मीटर into area. This is also students 1 Tesla is equal to Newton divided by meter into ampere. According to formula, F is equal to ILB, B is equal to F divided by IL. So magnetic flux density ये हमारे पास बराबर है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और याद रखिए, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब याद रखें, लेट सपोज कुछ एमसीक्यूज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स एट 0 डिग्री इज इक्वल टू बी ए कॉस 0, और cos 0 बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 के। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA at 0 degree. Magnetic flux at 30 degree will be equal to BA cos 30. Students, cos 30 बराबर है हमारे पास 0.86 या √3/2। 0.86 ये हो जाएगा B into A. This is equation 2. याद रखें, मैग्नेटिक फ्लक्स एट 45 डिग्री, ये MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो ये हो जाएगा BA cos 45, और cos 45 स्टूडेंट्स बराबर है 1/√2, और 1/√2 बराबर है 0.707। ये हो जाएगा BA। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मैग्नेटिक फ्लक्स एट 60 डिग्री इज इक्वल टू BA cos 60, और cos 60 स्टूडेंट्स बराबर है हाफ, और हाफ बराबर है 0.5 into BA। लास्ट अगर हम बात कर लें, मैग्नेटिक फ्लक्स एट 90 डिग्री विच इज इक्वल टू BA cos 90, और cos 90 0 के बराबर है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 BA। तो जितना B और A के दरमियान आप एंगल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, 0 से 30, सो इधर 1, इधर 0.86, फिर 45 0.707, फिर 60 0.5, फिर 90 0। तो जितना आप B और A के दरमियान एंगल बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। सो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था कि मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस इज इक्वल टू BA cos थीटा। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।